हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शियल। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप एक चार्ट पे नजर डालें कि ये दो है, ये इसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसके अंडर काम कर रहे हैं, ये इसके अंडर काम कर रहे हैं, और ये इसके अंडर काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है मुझे कि ये इसे अथॉरिटी देता होगा, ये इसे अथॉरिटी देता होगा, और ये इन्हें अथॉरिटी देता होगा। सेम ये इसे अथॉरिटी देता होगा, क्योंकि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक। अब ये इसे अथॉरिटी देता होगा और ये इसे अथॉरिटी देता होगा। ये जो ये है ना, ऐसे इस तरह जहां पे बताया गया है अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसे हम कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं? HIERARCHY। सर ये क्या होता है? अरेंजमेंट of jobs as per ranks is called hierarchy। ठीक है, रैंक के हिसाब से जॉब देना या अरेंज करना, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड हायरार्की। सो ये जो ये है, आप यहां भी देख सकते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हायरार्की। ठीक, व्हाट इज हायरार्की? अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स एज पर रैंक्स, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हायरार्की। अब सर ये जो ये है ना, ये एक स्ट्रक्चर सा बना, इसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये बताया गया है कि किस इंसान की कितनी अथॉरिटी है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। अगर आप लफ्जी मतलब यहां पे देखेंगे, द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे देखिए, द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू हायरार्किकल अरेंजमेंट। हायरार्किकल अरेंजमेंट which shows the authority and responsibility relationships among the various positions in an organization। ठीक है, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है जो बताता है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है। मतलब इस इंसान के पास कितनी अथॉरिटी है, लेकिन इसे कौन देता है, ये समझ आ रहा है। अब इसे कौन देता है, ये दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अथॉरिटी। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा गया है। ठीक, सो if you have to define the organizational structure, this is the best definition. The term organizational structure refers to hierarchical arrangement which shows the authority and responsibility relationships among the various positions in an organization। So अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैनेजर, इसके अंडर ये दो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसे अपना काम भी दे सकता है, इसे अपना काम देना, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम देते हैं ड्यूटीज, एलोकेशन ऑफ ड्यूटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इज इट क्लियर? इस स्ट्रक्चर में असल में अगर हम सिंपल वर्ड में देखेंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, इट रेफर्स टू हाउ द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप एंड टू होम दे रिपोर्ट। हम इन्हें ग्रुप कैसे करते हैं और इन्हें रिपोर्ट किसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे है, ये दो लोग, मैंने ये इसे रिपोर्ट किसे करना है, इसे इसे रिपोर्ट, इसे और इसे यहाँ, और इसे रिपोर्ट करना है। दिस इज व्हाट यू कॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, वन मोर टाइम एक डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। ये द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू हायरार्किकल अरेंजमेंट जो दिखाता है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे हम ग्रुप करते हैं ग्रुप की नहीं, ठीक। अब ये दो तरह का है। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एंड द सेकेंड वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दो तरह का है, एक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो पहले पढ़ते हैं हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो सेम फंक्शन होता है ना, जो सेम जॉब होता है, उसे हम एक अलग डिपार्टमेंट में रखते हैं। क्या रखते हैं? अलग डिपार्टमेंट में। ठीक, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे देखेंगे,
functional organization may be defined as the organizational structure जहां पे बिजनेस को हमने डिवाइड किया है दो या दो से ज्यादा फंक्शंस में। लाइक जो सारा प्रोडक्शन के जॉब्स होंगे उन्हें हम रखेंगे एक डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। जो सारे जॉब्स मार्केटिंग के होंगे उन्हें अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। जो रिलेट होगा फाइनेंस के साथ उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ यहां पे देखिए इस मेथड में जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, सेलिंग। प्रोडक्शन एक काम है ना, प्रोडक्शन के साथ रिलेट जितने भी जॉब्स है उन्हें एक अलग डिपार्टमेंट बनाए। समझ आया? ओके, मार्केटिंग एक फंक्शन है ना, जितने भी जॉब्स मार्केटिंग में है उन्हें अलग डिपार्टमेंट में बनाए। ठीक, ओके। और ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, इससे आपको समझ आएगा। ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो सारे जॉब्स किसके साथ रिलेट है? प्रोडक्शन के साथ, उन्हें हम ग्रुप करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और जो भी जॉब्स रिलेटेड है मार्केटिंग के, उन्हें हम ग्रुप करते हैं किस डिपार्टमेंट में? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। समझ आया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं एज पर फंक्शंस। ठीक है, जितने भी सारे काम प्रोडक्शन के हैं उन्हें हम रखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जितने भी सारे काम है मार्केटिंग के जॉब्स, ठीक है, उन्हें हम रखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं एज पर फंक्शंस। क्या करते हैं? एज पर फंक्शंस। ओके, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये स्ट्रक्चर है विच इज फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ आ रहा? ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ डिविजनल। किसकी बात करेंगे? डिविजनल। अब डिविजनल पढ़ाने से पहले यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक बिजनेस है जिसके 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है, ये करते हैं रिलेट कॉस्मेटिक्स के साथ। किसके साथ? कॉस्मेटिक्स के साथ, एक डिपार्टमेंट। दूसरा ये करते हैं दवाई के साथ, मेडिसिन के साथ। इज इट क्लियर? और तीसरा ये करते हैं गारमेंट्स के साथ, हो गए 3। एंड द फोर्थ वन ये करते हैं फुटवेयर के साथ। तो पहले यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं। कितने हैं? ये बिजनेस करता है काम, 4 प्रोडक्ट बनाता है। समझ आ रहा है? कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये? 4। ठीक, पहला क्या है? कॉस्मेटिक्स। दूसरा क्या है? मेडिसिन। तीसरा क्या है? गारमेंट्स। एंड फोर्थ वन इज फुटवेयर। जब हम बिजनेस को डिवाइड करें एज पर प्रोडक्ट तो उसे आप कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। या जब हम बिजनेस को डिवाइड करें एज पर एरिया, एज पर रीजन, यूजुअली हम कहते हैं एज पर प्रोडक्ट। इतना ही नहीं है, एज पर प्रोडक्ट, एज पर रीजन, एज पर टेरिटरी, तो उसे आप कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने क्या कहा? मे बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें बिजनेस को हमने डिवाइड किया है दो या दो से ज्यादा डिविजन्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। अगर ये 4 प्रोडक्ट बना रहे, हम 4 डिवीजन बनाएंगे। अगर ये 5 प्रोडक्ट बना रहे तो हम 5 डिविजन्स बनाएंगे। इज इट क्लियर? इस मेथड में जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट और ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो काम करता है कॉस्मेटिक्स में, उसे रखेंगे इस डिपार्टमेंट में। समझ आ रहा है? ठीक, वो प्रोडक्शन का काम करता है मगर कॉस्मेटिक्स का, उसे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में रखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल दी है, ये तो अलग इमेज है। यहाँ पे देखिए, एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस डील करता है किसके साथ? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ, टेक्सटाइल, ठीक। और करता है डील इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ। एक तो है इनका प्रोडक्ट टेक्सटाइल और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अब मुझे बताइए, देन देयर विल बी 2 सेपरेट डिविजन्स। कितने डिवीजन बनाएंगे ये? 2। एक बनाएगा टेक्सटाइल का और दूसरा किसका बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक, बोथ द डिविजन्स विल बी रन बाय सेपरेट यूनिट्स। इसके अलग यूनिट्स होंगे विच आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। मतलब कॉस्मेटिक्स मेडिसिन पे डिपेंड नहीं है, मेडिसिन गारमेंट्स पे डिपेंड नहीं है। इज इट क्लियर? तो याद रखना बेटा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं एज पर प्रोडक्ट्स।
ठीक, याद रखना। पर अब मुझे बता दीजिए, ये जो कॉस्मेटिक्स है ना, ये भी बनाना होगा हमें, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा, तो इसकी जो फंक्शंस होगी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस होगी, इसकी अलग फंक्शन है ये, इस प्रोडक्ट की। ठीक जी। अब यहां अलग बनाया, अब मेडिसिन बनाना है ना, ये भी प्रोड्यूस करना है, इसकी अलग फंक्शन बनेगी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब गारमेंट्स, ये भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब फुटवेयर, ये भी प्रोड्यूस करना है। अब लेट इट बी माय डियर, प्रोडक्शन जो है ना, ये इसके साथ रिलेट नहीं है, कॉस्मेटिक्स मेडिसिन के साथ रिलेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ब्रांड नेम एक ही है, समझ आ रहा है, प्रोडक्ट्स अलग है। अब यहां का जो प्रोड्यूस करता है ना, उसका नाम है, लेट इट बी ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। आप समझिए, फॉर प्रोडक्शन, चीज बनाने के लिए फंक्शन तो एक ही है, 4 बंदों की जरूरत है। अब 4 की नहीं होगी, 400 की होगी, 4000 की होगी। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ का प्रोडक्शन कौन करता है, ए, यहाँ का प्रोडक्शन बी, यहाँ का प्रोडक्शन सी, यहाँ का प्रोडक्शन डी। अब मुझे बताइए, सेम फंक्शन है, बनाना है ना, तो देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब हमें कितना खर्चा लगता है, ए का भी खर्चा लगेगा, बी का भी खर्चा लगेगा, सी का भी खर्चा लगेगा और डी का भी खर्चा लगेगा। यू कैन से दैट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंसिव एज देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। प्रोड्यूस करना है, अगर ए प्रोड्यूस करता है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, तो एक ही खर्चा देना होता है। मगर ये इंडिपेंडेंट है, आपको इसके लिए अलग स्टाफ चाहिए, इसके लिए अलग स्टाफ, इसके लिए अलग स्टाफ और इसके लिए अलग स्टाफ चाहिए आपको। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? सो देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब याद रखना, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज फॉलोड जब एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है किसके साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, सो आई डील विद एजुकेशन, कि मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूं और हमारा यहाँ पे फाउंडेशन डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, लेकिन आप इन्हें कहेंगे सेम प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, सेम प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड गारमेंट्स? नो। ठीक है, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डील करते हैं किसके साथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स के साथ, जो डिफरेंट होंगे। ठीक, नाउ मैं डिफरेंस बनाता हूं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की, और यही डिफरेंस आप कैरेक्टरिस्टिक भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, मैंने कहा ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड। किस पे, ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन। इज इट क्लियर? यहां पे हम फंक्शन के हिसाब से, मतलब एक ही प्रोडक्ट है उसकी फंक्शन, समझ आया, हम यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी या रीजन, कहा था ना मैंने। ओके, दूसरा, इट इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल जो है, ये यूजफुल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब दिस इज यूजफुल फॉर डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक, ओके, थर्ड वन इज इट इज इकोनॉमिकल। व्हाट इज इट, ये है इकोनॉमिकल एज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सर व्हाट डज इट मीन नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क? पहले ही कहा ना कि फंक्शनल में प्रोडक्शन काम है, ये एक ही करेगा, मतलब एक डिपार्टमेंट करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट मत करेगा। अगर आप यहां पे बात करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक, दूसरा, तीसरा एंड द फोर्थ वन, इज इट क्लियर? यहां पे एक ही काम 4 डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इट इज इकोनॉमिकल। फंक्शनल में कह रहा हूं ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। ठीक, चलो मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग 4 डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं 4 प्रोडक्ट्स के लिए, यहां पे एक ही प्रोडक्ट है, एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है। इट इज एक्सपेंसिव, क्या है ये, एज देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मैंने साथ लिखा है रिसोर्सेज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के साथ हमारे रिसोर्सेज भी जाया हो रहे हैं। ठीक, याद रखना बेटा, ये इसका मेरिट भी बनेगा, इट इज इकोनॉमिकल, और ये इसका डिमेरिट बनेगा, इट इज एक्सपेंसिव। ख्याल रखना बेटा। और
ये है ना, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन टेरिटरी और रीजन, वो बताऊंगा मैं. इट इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मेरिट, इट इज यूजफुल फॉर डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मेरिट बनेगा. ठीक, ओके. मेरिट मीन्स एडवांटेज. ओके. इट लेड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे फंक्शन में स्पेशलाइजेशन आती है. और याद रखना, मैंने वो कहा था ना फंक्शनल फोरमैनशिप, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसने कंसेप्ट दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का. रिलेट है किसके साथ? एफ.डब्ल्यू. टेलर के साथ. ख्याल रखना इस बात का. इट लेड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन आएगी, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन आएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगी. ख्याल रखना, ये भी इसकी एडवांटेज, ये इसकी एडवांटेज. ठीक, ओके. इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. चलो हम करते हैं पहले फंक्शन की बात. जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा है सेलिंग डिपार्टमेंट. लेट इट बी. मैंने कहा इसे कि आप बताइए सेल्स क्यों ज्यादा नहीं हो रही है. मैंने इसे कहा, इसने कहा ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. जब मैं इसके पास गया, इसने कहा कि परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं कर रहा है. सो इनके पास एक्सक्यूजेस है. समझ आ रहा है? हमने इसे कहा कि सेल ज्यादा क्यों नहीं हो रही है. सो इन्होंने कहा कि गुड्स नहीं बन रहे हैं ज्यादा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन्होंने अपनी गलती किसे चढ़ाई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट को चढ़ाई? परचेज डिपार्टमेंट को. उन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है. इज इट क्लियर? जब मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास गया तो उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी गलती है, ये कह रहे हैं इनकी गलती है. तो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. लेकिन इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच डिवीजन. हमारे पास डिविजनल में अगर दो प्रोडक्ट होंगे, एक होगा ज्वेलरी और दूसरे होंगे कॉस्मेटिक्स. अगर इसकी सेल कम हुई, इसके हेड को पकड़ेंगे. सेल क्यों कम हुई? इज इट क्लियर? इसकी सेल कम हुई, इसके हेड को पकड़ेंगे, क्योंकि यहां पे हम डिवाइड करते हैं ना एज पर प्रोडक्ट, एज पर प्रोडक्ट. ओके. सो यहाँ पे डिफिकल्ट है फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. दिस इज डिसएडवांटेज. एंड इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच डिवीजन. दिस इज एडवांटेज. ओके. डिसीजंस, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स मच टाइम इन डिसीजन मेकिंग. सर मतलब यहाँ पे डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमने बिजनेस को डिवाइड किया है प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेलिंग में डिवाइड किया है. और हर एक से हमें मशवरा करना पड़ेगा. हर एक से हमें मशवरा करना पड़ेगा. एज देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स. वन प्रोडक्ट हैज वन हेड. एक प्रोडक्ट का यहाँ पे एक ही हेड है. सो इट टेक्स लेस टाइम इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स. यहाँ पे टाइम कम लगता है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है. ख्याल रखना, ये इसकी एडवांटेज बनेगी, ये इसकी डिसएडवांटेज बनेगी. ओके. लास्ट वन, फंक्शनल मैनेजर है ना, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो उसे हमने ट्रेनिंग दी होगी सिर्फ किसकी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की. किसकी दी होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की. उसे हमने ट्रेनिंग नहीं दी होगी सेल्स डिपार्टमेंट की, मतलब सेल कैसे करना है, नहीं. तो उसके पास है मतलब लिमिटेड नॉलेज. Functional managers are familiar with narrow set of skills. They are not able to handle diverse tasks as the employees get training of one function only. यहाँ पे divisional managers are familiar with diverse set of skills. They are able to handle diverse tasks as the employees get training of diverse functions. यहाँ पे employees को मतलब diverse function की, production की भी ट्रेनिंग मिलेगी, सेल्स की भी ट्रेनिंग मिलेगी. अब पहले इसका स्क्रीनशॉट उठाए. तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक. इसके बाद हाँ, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे और ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक. अगर डिफरेंस आई तो यही आप लिखना. ठीक है. हाँ, इस वक्त आप ये लर्न नहीं करोगे, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उस वक्त के लिए मैंने ये रखा है कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज. सबसे पहले मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिविजनल.
ठीक, डिविजनल के जो ना एडवांटेज है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पहली एडवांटेज है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी लिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज इजी, वो जो डिफरेंस आपने लर्न की है ना ये वही है, फ्लेक्सिबिलिटी और फैमिलियर विद डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स, अभी कहा था ना इन्हें ट्रेनिंग हर एक की दी जाती है, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है विच आर इंडिपेंडेंट, हम 5वां भी खोल सकते हैं, बाकी चारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या लिखना है, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, हर एक डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, दे फेल टू सी द ग्रोथ ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, भाई हम आगे होने चाहिए, हमें क्या है कंपनी के साथ। ठीक, कन्फ्लिक्ट्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कन्फ्लिक्ट भी होता है कि एक प्रोडक्ट कहता है हम ही को ही पैसा ज्यादा आना चाहिए, दूसरा कहता है हम ही को ही, क्योंकि एलोकेट फंड्स करेगा ना बिजनेस ही इन्हें। ठीक है, जब इनके पास पैसा आएगा ये कहेंगे नहीं उस प्रोडक्ट को ज्यादा मत दीजिए हमें ज्यादा दीजिए। डिविजनल स्ट्रक्चर रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, जाहिर सी बात है, व्हेन यू प्रोड्यूस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट इज एक्सपेंसिव, वही कहा था ना। ठीक है, तो ये इसके मेरिट है, इसके डिमेरिट है। ठीक है, हाँ ये हमें लर्न हो जाएगा, हम इसके लिए प्रेजेंटेशन करेंगे एक दिन। ठीक है, ये मेरिट और डिमेरिट ये आपको मतलब मैं कल डिस्कस नहीं कराऊंगा आपके साथ, सिर्फ हम कल सुनाएंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल और डिफरेंस, और वही बनेंगे कैरेक्टरिस्टिक भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उठाए आप। एंड यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये फंक्शनल। ठीक है, वही इकोनॉमिकल, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इजी कोऑर्डिनेशन, बहुत इजी है, टफ नहीं है, इस पे आप नजर देंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। और इसकी ये भी है, आप स्क्रीनशॉट उठाइए, ये पढ़ेंगे आप, बहुत इजी है। अगर किसी भी जगह कंफ्यूजन है या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 9622701070 पे। ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमने पढ़ा था इसके दो है, सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमने पढ़ा था इसका डिविजनल। ठीक है, यूजुअली आते हैं ये डिफाइंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 3 मार्क्स का, या डिफाइंड डिविजनल जो स्ट्रक्चर है ना वो हमें 3 मार्क्स का आ सकता है। तो ख्याल करें कि हम अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स कैसे लाएंगे। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, याद रखना डिफाइन के बाद आप इसकी डायग्राम बनाना जरूर। ठीक है, डायग्राम बनाना। ठीक, 3 मार्क्स बराबर आने चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा कम लिखा है मैंने। आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ऐड कर सकते हैं, या अगर डिविजनल आया वहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं, उसकी जो बेटा डायग्राम है वो ऐड कीजिएगा। ठीक है, विद दिस आई कंप्लीट, आई होप कि आपको समझ आया है। ठीक है, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।